हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज इसी प्रकार से कुछ ऐसी योजनाओं से संबंधित चर्चा करेंगे जो आपका आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जिस योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके मंगला पशु बीमा योजना। क्या नाम है? मंगला पशु बीमा योजना। सबसे पहले तो नाम से ही पता लग रहा है कि हम जिस योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये योजना है पशुओं की बीमा से संबंधित। लेकिन क्या है इसकी पूरी जानकारी, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जो मंगला पशु बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो मंगला पशु बीमा जो योजना है इसकी शुरुआत है आपके 13 दिसंबर 2024 को, यानी कि 13/12/24 को, 13 दिसंबर 2024 को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मंगला पशु जो बीमा योजना है इसका नोडल विभाग कौन सा है या नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका जो नोडल विभाग है वो है आपके, याद रखिएगा, पशुपालन विभाग। कौन सा है? याद रखिएगा, पशुपालन विभाग। ठीक है। अगली बात कि ये क्या है, यानी मंगला पशु बीमा योजना क्या है? तो ये है कि पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य, यानी कि पशुओं का क्या करना है? बीमा करना है। लेकिन कितने पशुओं का करना है, कौन कौन से पशुओं का करना है और इससे फायदा क्या है, आइए वो सारी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कंप्लीट हो गई कि मंगला पशु बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई। दूसरी बात, नोडल विभाग क्या है। और तीसरी बात कि ये क्या है, तो पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य। अच्छा, कितने पशुओं का? तो याद रखिएगा 21 लाख पशुओं का। सबसे पहली बात, आजकल क्वेश्चन जब आते हैं तो इसी प्रकार से आते हैं कि मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि टोटल इस योजना के तहत कितने पशुओं का? तो याद रखिएगा 21 लाख जो पशु है उनका क्या करना है? बीमा। अब इस 21 लाख में कौन कौन से पशु होंगे? तो देखो, 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख बकरी और 5 लाख क्या है? भेड़। यानी कि 5 लाख भेड़ हो गई, 5 लाख बकरी हो गई, 5 लाख भैंस हो गई और 5 लाख क्या हो गई? गाय। मतलब 20 लाख तो यही हो गई। 20 लाख तो आपके यही हो गई चार। कौन कौन सी? 5 लाख गाय हो गई, 5 लाख भैंस हो गई, 5 लाख आपके बकरी होगी और 5 लाख आई होगी भेड़। तो 5 5 5 और 5, 20 लाख ये हो गई। और 1 लाख ऊंट, यानी टोटल कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर 21 लाख। इस योजना का ये तो लक्ष्य हुआ कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत कुल 21 लाख पशुओं का बीमा करना है। और ये 21 लाख पशु होंगे कौन कौन से? तो 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख बकरी और 5 लाख आपकी क्या है? भेड़। और इसके अलावा 1 लाख क्या है? ऊंट। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत कुल कितने पशु? 21 लाख, उसमें से कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, गाय भैंस बकरी और भेड़ ये तो सब 5 5 लाख हो गए और 1 लाख जगह बेकाई है ऊंट। ये बात क्लियर हुई। अब होगा क्या इसके तहत? इसके तहत आप यदि बीमा करवाना चाहते हैं तो आप दो दुधारू पशुओं के बीमा करा सकते हैं। कितने? दो दुधारू पशु। दो दुधारू पशु कौन कौन से? या तो एक गाय या फिर एक भैंस, या फिर दोनों गाय या फिर दो भैंस। मतलब दो ही दुधारू पशु ले सकते हैं आप। या तो एक गाय ले लेंगे या एक भैंस, इसका बीमा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, दो गायें करा सको या फिर दो भैंसें करा सको। लेकिन केवल कितने? दो ही दुधारू पशु होंगे जिसका आपके क्या होगा? निःशुल्क बीमा। अच्छा, इसके अलावा देखो, 10 बकरी का करा सकते हैं आप, या फिर 10 भेड़ का करा सकते हैं, या फिर एक ऊंट। पशुओं का क्या हो सकता है? निःशुल्क बीमा। और इन जब पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा तो उसके बाद में क्या होगा? यदि इनमें से किसी भी पशु की, आपका जिसने मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिस पशु का भी निःशुल्क बीमा करवाया है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के 21 दिन में, 21 दिन के भीतर भीतर जो मृत पशु है उसका भुगतान होगा। सरकार आपको भुगतान देगी। वो कितने रुपए होंगे? यदि देखो, उसमें से यदि गाय, ऊंट और यदि भैंस, गाय, ऊंट और यदि भैंस है तो आपको भुगतान राशि मिलेगी 40,000 रुपए। यदि
जिसकी मृत्यु हुई है वो यदि भेड़ या फिर बकरी है तो थानदेही 4,000 रुपया। समझ में आई कि आपने मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिन पशुओं का भी निःशुल्क बीमा करवाया है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो सरकार द्वारा मृत्यु के 21 दिन के बाद भीतर भीतर 21 दिन के भीतर भीतर आपको ये राशि देगी। अब यदि गाय, ऊंट या भैंस की मृत्यु हुई है तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, और यदि भेड़ या बकरी की मृत्यु हुई है तो आपको 4,000 रुपये। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके कौन सी योजना हुई? मंगला पशु बीमा योजना। देखिए आपके एग्जाम के लिए तो खास है ही, लेकिन आपा सब कहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों आवा तो यहाँ की योजना थाने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को भी बतानी है कि भाई थाके यदि 4-5 ढांडा ज़्यादा है, जानवर ज़्यादा है, तो मंगला पशु बीमा योजना के तहत आप क्या करवा लीजिए, निःशुल्क बीमा करवा लीजिए। यदि कोई घटना हो गई तो आपको उसकी राशि देगी सरकार, और वो भी मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर। यानी जैसे आज मृत्यु हुई तो आगामी 21 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में क्या आ जाएगी, ये भुगतान राशि। कौन कौन से पशु हैं तो याद रखेंगे, गाय, भैंस, बकरी और कौन सा है, भेड़। इसके अलावा आपके सामने ऊंट। तो मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई कि मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, नोडल विभाग कौन सा है, ये योजना क्या है, इस योजना के तहत कुल कितने पशुओं का बीमा होगा, कौन कौन से पशु कितनी कितनी संख्या में होंगे, और इसके तहत कितने दुधारू पशु हो सकते हैं। इसके अलावा बकरी या भेड़ या फिर कितने ऊंट का आप निःशुल्क बीमा करा सकते हैं, और इसके तहत यदि कोई घटना हो गई तो आपको कितनी राशि मिलेगी। सारी बातें क्लियर। तो एग्जाम के लिए बहुत खास रहेगी आपके मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो योजना है आपके सामने वो है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या नाम है, देखो नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट जो कार्ड योजना है, इसका जो शुभारंभ है वो कब हुआ है आपके, तो वो हुआ है 28 अगस्त 2024 को। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जिसका शुभारंभ हुआ है आपके 28 अगस्त 2024 को। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी या नोडल विभाग कौन सा है, तो वह है आपके सहकारिता विभाग। कौन सा विभाग है, सहकारिता विभाग। ये योजना क्या है, आप कहेंगे सर गोपाल क्रेडिट कार्ड जो योजना है मतलब जीसीसी, ये जो योजना है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर इस योजना के तहत क्या होता है कि जो पशुपालक होते हैं, जो गोपालक होते हैं, मेन तो गोपालक, पशुपालक जो होते हैं, उनको 1 लाख जो है वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यानी कि जो भी पशुपालक या गोपालक हैं उनको सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाकर इसी योजना के तहत 1 लाख रुपए दिया जाता है ब्याज मुक्त, फ्री गुंदे में। और ये भी आपको केवल समय अवधि कितनी है, देखो 1 साल के लिए। यानी कि यदि आपने गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया इसी योजना के तहत, आप पशुपालक या गोपालक हैं, तो सरकार आपको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देगी, और वो भी क्या, ब्याज मुक्त ऋण। यानी कि आपको 1 साल के बाद वापस भरना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, 1 लाख रुपए को ब्याज मुक्त ऋण दे रही। 1 लाख रुपए दे रही है, फ्री में नहीं दे रही है, लेकिन ब्याज मुक्त दे रही है केवल, कि ब्याज गुनले वसा को जो भी हुए 24,000 रुपया, 2 की मिति हुई, 1 की मिति जो भी हुए वो ब्याज गुनले वहां। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, तो इसके तहत जो भी पशुपालक या गोपालक हैं उनको सरकार द्वारा ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। इसके तहत सरकार जो है वो कितनी राशि खर्च करेगी, तो इसके लिए देखिए आपके सामने है 150 करोड़। इस कार्ड योजना के तहत सरकार कितनी राशि खर्च करेगी, 150 करोड़, ठीक है। और प्रथम चरण के अंदर क्या उद्देश्य, प्रथम चरण में है कि 5 लाख गोपालकों को इस योजना के तहत लाभ देना है। कितने, 5 लाख गोपालकों को ये ऋण दे दिया गया है प्रथम चरण में। तो ये है आपके कौन सी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी। क्या बात क्लियर हुई कि गोपाल क्रेडिट जो कार्ड योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 28 अगस्त 2024 को, पहली बात। दूसरी, नोडल विभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर नोडल विभाग है आपके सहकारिता विभाग। तीसरी बात, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर पशुपालक और गोपालक, मतलब मेन उद्देश्य सरकार का है गोवंश संरक्षण करना।
गोवंश संरक्षण। इसी के तहत सरकार द्वारा ये जो गोपालकों को है, ये क्या है कि चारे के लिए, अन्य सुविधा के लिए ब्याज मुक्त क्या देती है, 1 लाख रुपए 1 साल के लिए। थाने 1 साल में पाछा भरना है, 1 लाख ब्याज गुण भरना है, ठीक है। और इसके तहत 5 लाख गोपालकों को इस कार्ड से जोड़कर ये लाभ दे दिया गया है। और इसके लिए सरकार जो राशि खर्च करती है वो कितना है, आपके 150 करोड़। बात क्लियर हुई। देखो, ये तो हुई आपके बीमा से संबंधित। मंगला पशु बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है एग्जाम के लिए भी, ऐसे भी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनको भी बताएं कि ऐसी योजनाएं हैं। और आपका ये दायित्व बनता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो उनको ये जानकारी जरूर दें कि इस प्रकार से आपके मंगला पशु बीमा योजना या फिर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी आरंभ है, ठीक है। आगे अगली एक और योजना है आपके सामने, वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। क्या योजना है, देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई, तो आप कहेंगे सर वो है आपके 22 अगस्त 2024। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 22 अगस्त 2024 को। ये योजना क्या है, सबसे पहले तो वर्तमान में नाम है ये मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। इसका जो पुराना नाम है वो हुआ करता है आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अब वर्तमान में नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। आप कहेंगे ठीक है सर, ये पुराना नाम हुआ, ये वर्तमान नाम हुआ और इसकी शुरुआत, लेकिन ये है क्या। देखो, इस योजना का उद्देश्य तो क्या है, इस योजना का उद्देश्य तो यह है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु दर है इसको कम करना है। लेकिन कम करेंगे कैसे, इसके लिए ये योजना है कि सड़क दुर्घटना यदि हुई है और उसमें कोई व्यक्ति गंभीर घायल है, तो इस गंभीर घायल व्यक्ति को यदि कम से कम समय में निकटतम अस्पताल में पहुंचाया जाए और वो पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है, वो जो भला मानुष है, उसको सरकार द्वारा 10,000 रुपए की क्या दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि। पहले कहेंगे कि एक्सीडेंट हो जाए तो ना, तो लोग, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो आप आज भी देखेंगे भला आदमी के ही है, हुई बिन हर तो आज हॉस्पिटल पहुंचा दे, 10,000 रुपया जरूरत को नहीं। लेकिन फिर सरकार द्वारा इस प्रकार की एक योजना लाई गई ताकि सड़क दुर्घटना में होने वाले जो मृत्यु दर है इसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो कम करेंगे कैसे, तो सरकार ने यह कह दिया है कि यदि कहीं कोई सड़क दुर्घटना हुई है और उसमें यदि व्यक्ति गंभीर घायल है और उसको यदि आपने कम से कम समय में निकटतम अस्पताल में पहुंचा दिया, तो फिर आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी उसकी संख्या कितनी है, 10,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि प्रारंभ में ये 5,000 थी, पहले ये राशि कितनी थी, 5,000। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, याद रखिएगा 10,000। तो ये है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, जो क्या कहती है कि इसकी शुरुआत हुई है आपके 22 अगस्त 2024 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना इसका क्या था, पुराना नाम था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु दर है, इस मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है। कम कैसे करेंगे, तो यदि कोई भला मानुष, कोई सड़क दुर्घटना हुई और उसमें कोई व्यक्ति गंभीर घायल है और यदि वो उसे कम समय में निकटतम अस्पताल में पहुंचा देता है, तो सरकार उसको प्रोत्साहन राशि जो पहले 5,000 रुपये हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये देती है। यह है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। ये क्लियर बात हुई आपके सामने। और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी आपके सामने क्लियर हो गई, आपको पूरी डिटेल समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य यह है कि सरकार जो है वो गो वंश संरक्षण हेतु गोपालक और जो पशुपालक है उनको ब्याज मुक्त जो है वो 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का ऋण देती है, ठीक है। और उसके अलावा मंगला पशु बीमा योजना है, यानी कि इसके तहत टोटल जो है वो 21 लाख पशुओं का बीमा करना है। लेकिन 21 लाख पशु होंगे कौन कौन से, क्योंकि आजकल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है कि वो पूछेगा कि निम्न में से मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। तो उसमें पूछ लेगा कि इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 को हुई, इस योजना की नोडल
विभाग या एजेंसी जो है वो पशुपालन विभाग है। तीसरी लाइन दे देगा कि इसके तहत 20 लाख पशुओं का बीमा करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो आपके 21 लाख। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और भी बात विशेष थी। विशेष ये है कि बजट 2025 और 26 के अंदर इन पशुओं की संख्या बढ़ाने की बात हुई है, 21 लाख से कितने, 42 लाख। तो ये नवीनतम अपडेट है कि बजट 2025-26 के अंदर, ठीक है। जैसे हमने कल एक वो पढ़ी थी आपकी योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एकेडमिक योजना, तो उसमें जो आंकड़े थे कि 300 और 200, तो अब उससे क्या है कि अभी नवीनतम के तहत ये घोषणा हुई है कि अब जो विदेशों में या फिर अपने देश की संस्थाओं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बदली जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो पहले वाली लिखाया था मैंने आपको, 300 और 200 वाली बात, ठीक है। अब तो उसे आपको पता ही है। देखो, यही तो थी आपकी, यानी जो योजना थी ना, कौन सी, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के तहत क्या हुआ करता था, पूरी कहानी तो आपको बताई दी कल डिटेल। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत हमारे 500 जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को क्या है कि उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता क्या दी जाती है, उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। और इनको आर्थिक सहायता कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो 500 विद्यार्थी सिलेक्टेड होंगे। इनमें से 500 विद्यार्थियों में से क्या है कि 300 जो विद्यार्थी हैं वो तो विदेश की टॉप संस्थाओं में, और 200 जो विद्यार्थी हैं वो देश की टॉप संस्थाओं के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सरकार द्वारा उनको क्या दी जाएगी, सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। 300 जो है वो विदेशी संस्थाओं में पढ़ते थे, अब इनका जो आंकड़ा है वो हो जाएगा 150। 150 जो विद्यार्थी होंगे वो विदेशी संस्थाओं में, और बाकी देश की टॉप संस्थाओं में पढ़ने वालों की संख्या 350, ठीक है। इस प्रकार से ये नवीनतम अपडेट है। पहले ये था, अब ये बदल कर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना वापस, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी आज की हमारी विशेष बातें, जहां पर हमने मंगला पशु बीमा योजना की बात की, आपके गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की बात की, और आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की बात की। और ये जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इसको दूर करें, तो ये आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया, ठीक है जी। चलिए, तो आज का सेशन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।